नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 के संस्कृत पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं आपको पता ही होगा। दो प्रकार के होते हैं, कह सकते हैं औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में हम लोग जितने भी कार्यालय वाले कार्य होते हैं या कह सकते हैं कि विद्यालय से संबंधित होते हैं या जिसे कह सकते हैं कि जिससे हम अपरिचित हैं, जिससे कभी मिले नहीं, उसे हम उस तरह के पत्र लिखते हैं सेवा भाव से। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम औपचारिक पत्र कहेंगे। और अनौपचारिक पत्र में क्या होगा दोस्तों कि जिसको हम अति करीब से जानते हैं, कह सकते हैं जिसे हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, परिचित है, जिससे हम परिचित हैं। जैसे हो गया दोस्त, उसके बाद हो गया भाई बहन, पिता माता, इतने जितने भी ये सब हो गए अनौपचारिक में। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं और देख लीजिएगा बोर्ड पे जो लिखा हुआ क्वेश्चन है, इसको गौर से सुनिएगा। क्या लिखे हैं? क्वेश्चन है छात्रवृत्ति प्राप्त हेतु अपने विद्यालय अपने प्रधानाध्यापक को संस्कृत में एक पत्र लिखे। क्या लिखे दोस्तों? संस्कृत में एक पत्र लिखे। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इससे क्या है, पर वो परिचित है ना, यानी विद्यालय से रिलेटेड है, इसलिए हम औपचारिक पत्र लिखेंगे। और ये यदि सीख जाते हैं, एक औपचारिक पत्र सीख जाते हैं, तो आप इसी रिलेटेड अनेक प्रकार के बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो पहले लिखना होता है सेवा में, यानी सेवायाम। ये आपका हिंदी, जिस तरह से आप हिंदी लिखते हैं दोस्तों, उसी तरह से ये भी लिखा जाता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते सेवा में यानी सेवायाम। उसके बाद है श्रीमानतः यानी श्रीमान। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों प्रधानाध्यापक। ठीक है दोस्तों, प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक है दोस्तों, तो कह सकते हैं श्रीमानता प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद आगे हम यहाँ पे जो है अपने अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जो भी है अपना स्कूल का नाम लिखना है। हाई स्कूल, उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय, जो भी है अपना स्कूल का नाम यहाँ पे नीचे डाल सकते हैं, इसके नीचे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विषय लिखेंगे। विषय, किस विषय में आप ले रहे हैं, कह सकते हैं किस विषय के बारे में आप बता रहे हैं, है ना, पत्र में। तो यहाँ पे देखिए आपका पत्र में क्वेश्चन है छात्रवृत्ति, तो छात्रवृत्ति प्राप्त हेतु संबंध है ना, छात्रवृत्ति प्राप्तस्य संबंधे यानी छात्रवृत्ति प्राप्त के संबंध में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम चलेंगे द्वारा किसके द्वारा आप जो है पत्र को भेजना चाह रहे हैं, तो वर्ग शिक्षक के द्वारा। किसके द्वारा? अधिकतर वर्ग शिक्षक ही होता है दोस्तों, या तो प्रिंसिपल के डायरेक्ट दे सकते हैं, है ना, वर्ग शिक्षक, है ना, वर्ग शिक्षक द्वारा भेजेंगे। उसके बाद यहाँ पे महाशय उसके बाद लिखेंगे दोस्तों सविनयम निवेदनम अस्ति। सविनय निवेदन है। यत मतलब क्या होता है दोस्तों? यत मतलब क्या होता है दोस्तों? यत मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आगे हम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे अहम अपना नाम दे सकते हैं दोस्तों, अपना नाम दे सकते हैं। जिस तरह से मेरा नाम है सोहित, तो आगे लिखेंगे अहम सोहित कुमार। दसम वर्ग का, है ना, जब लिखेंगे दसम वर्ग का, दसम वर्ग का एक निर्धन छात्र अस्मि। ठीक है दोस्तों, या तो यहाँ पे अलग भी कर सकते थे, यहाँ पे डायरेक्ट कर लिखते हैं यद अहम सोहित कुमार दसम वर्ग छात्र अस्मि, ये भी हो जाता। यदि यहाँ पे दे एक निर्धन छात्र हूँ, ये भी ठीक है दोस्तों, है ना, कि मैं, है ना, सोहित कुमार दसम वर्ग का एक निर्धन छात्र हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे हम लिखेंगे, कह सकते हैं मम विद्यालयात् छात्रवृत्ति नो
प्राप्त नौती। ठीक है दोस्तों, मैं छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं किया हूं। उसके बाद हम लिखेंगे अतः, यहां से लिख सकते पैराग्राफ चेंज करके, अतः श्रीमानत या मानता श्रीमानता नम्र निवेदनम अस्ति, नम्र निवेदनम अस्ति यत् है कि दोस्तों। उसके बाद लिखेंगे मम छात्रवृत्ति राष्ट्रीय ये विनती सुनाश्य कृपा करोति। उसके बाद आप लिखिएगा भवत् आज्ञाकारी छात्र एवं छात्राएं, छात्र एवं छात्राएं। उसके बाद यहाँ पे नाम दीजिएगा दोस्तों, रोल नंबर, वर्ग। ठीक है दोस्तों, जैसे मेरा ही नाम है तो हम अपना ही नाम लिख देंगे, वर्ग लिख देंगे, रोल नंबर जो भी है अपना रोल नंबर डाल देंगे, वर्ग लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे जो है दिनांक देना अनिवार्य होता है दोस्तों, दिनांक लिख देंगे। फिर पुनः आपको एक बार समझा देता हूँ कि क्या क्या लिखे हैं, फिर एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों। कह रहा है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु तो अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें। इसमें हमने लिखा है कि सेवायाम यानी सेवा में, सेवायाम यानी सेवा में श्रीमानता प्रधानाध्यापक महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद अपना स्कूल का नाम जो भी है, R+2 हाई स्कूल है या हाई स्कूल है या मध्य विद्यालय, जो भी अपना नाम लिखिएगा स्कूल का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद विषय है, विषय में आपको लिखना होता है जो क्वेश्चन दिया गया है, किसके बारे में क्वेश्चन दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन है छात्रवृत्ति बारे में, तो छात्रवृत्ति प्राप्त करने के संबंध में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्राप्त करने के संबंध में। उसके बाद द्वारा, किसके द्वारा आप पत्र को भेज रहे हैं प्रिंसिपल के पास, तो वर्ग शिक्षक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ग शिक्षक के द्वारा। महाशय, महाशय यानी आदर से बोलना होता है, आदर से महाशय बोलना होता है। उसके बाद सविनय निवेदनम, सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है, अस्ति मतलब है होता है। ठीक है दोस्तों, सेम देख रहे हैं, हिंदी में प्रक्रिया यही चलता है। सविनय निवेदनम है कि, है ना, यह मतलब क्या होता है दोस्तों? कि होता है। मतलब मैं होता है, कारण की सविनय निवेदन है कि मैं सोहित कुमार 10वीं वर्ग का एक निर्धारण छात्र हूँ। यानी अपने जो हम यहाँ पे अपना नाम लिखे हैं, इसकी जगह पे अपना नाम लिख सकते हैं, इसकी जगह पे अपना नाम लिख सकते हैं दोस्तों। क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे अपना नाम लिख सकते हैं। तो हम अपना ही नाम लिख दिए हैं। यद अहम सोहित कुमार 10वीं वर्ग से एक निर्धारण छात्र अस्मि। ठीक है, मैं सोहित कुमार 10वीं वर्ग का एक निर्धारण छात्र हूँ। कैसा हूँ? निर्धारण छात्र हूँ, बहुत निर्धारण हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि मम विद्यालय छात्रवृत्ति नो प्राप्नोति, मुझे या मेरे विद्यालय से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे विद्यालय से क्या नहीं हुआ है? छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कह रहा है कि अतः श्रीमानता नम्र निवेदनम अस्ति यत् मम छात्रवृत्ति राशियां ये विनती सुनैश्य कृपया करोति, राशि देने की कृपा करें, या सुनने की विनती या विनती सुनने की कृपा करें, या विनती सुनने की कृपा करें। ठीक है दोस्तों, तो आगे आपको क्या लिखना है? भवत आज्ञाकारी छात्र एवं छात्राएं। उसके बाद नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, वर्ग लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है? दिनांक। मान लो आज क्या तारीख है, जो भी दिनांक है वो हम दिनांक लिख देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसलिए दिनांक देंगे। उसके बाद ये जो है आपका पत्र पढ़कर तैयार हो जाएगा दोस्तों। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।